हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिजी बी। सॉरी यार, मैंने आई थिंक एक दो दिन से कुछ पोस्ट नहीं किया। आई एम रियली सॉरी ऑन दैट पार्ट, बट डोंट वरी। आज मैं आपके दो टॉपिक्स लाइक डिफरेंट टॉपिक्स आई वुड मेक श्योर दैट वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। सो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय हिटिंग द बेल आइकन बिलो एंड लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यार हम कर रहे थे एक्चुअली नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12। तो अब हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हमें आज करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता है एंड गोल्स टुवर्ड्स विच एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। हमने जो काम किया है अभी तक, ठीक है, उसका एंड रिजल्ट क्या आता है, हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं, वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के तीन होते हैं। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल। तो अब हम एक एक करके विल अंडरस्टैंड के तीनों होते क्या हैं। पहले आ जाओ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नाम से पता लग रहा है यार, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आपका ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स एक मैक्सिमम एडवांटेज तक, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, कहते हैं ना, एक मैक्सिमम एडवांटेज तक उसे हमने यूज़ किया। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंडर आता क्या है? इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, दैट इज़ सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब सर्वाइवल क्या होता है यार? कोई भी बिजनेस है उसके लिए सर्वाइवल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यानी उसको अपना रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, बहुत अर्न करना पड़ेगा, सो दैट वो अपनी जो उसकी कॉस्ट लगे, जो उसकी मशीनरी या जो फिक्स्ड और दूसरे एसेट्स, वेरिएबल एसेट्स पे पैसे लगे वो उसके रिकवर हो जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव कर पाए इकॉनमी में। सेकेंड यू हैव इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मियर सर्वाइवल। सिर्फ सर्वाइवल से कुछ नहीं होता, वी ऑल्सो हैव टू अर्न प्रॉफिट, सो दैट प्रॉफिट needs to be earned so that you can cover all your business risk that has happened or will happen in near future, and you can earn a lot of profit and you can have the little amount saved for making your business work in the near future. पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो आपका आगे बिजनेस चलेगा। तो थर्ड इज़ योर ग्रोथ। ग्रोथ होती है, हर बिजनेस की अपनी एक ग्रोथ लेवल होता है जिसको उससे मेजर करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में ग्रोथ ऑफ बिजनेस कैन बी टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर, या उसके कितने एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या नहीं। सो दीज आर योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके यार, इसके लिए मैंने जो स्लैंग आपके लिए बनाया है दैट इज़ OSPG, दैट इज़ ओल्ड स्कूल पे ज्ञान, जो हम आज तक दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ओल्ड स्कूल पे ज्ञान इज़ ऑर्गेनाइजेशन में आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो इसके अलावा भी आप स्लैंग्स अपने खुद भी बना सकते हो इफ़ यू आर ओके विद इट, एंड अगर नहीं तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ओल्ड स्कूल पे ज्ञान। चलो अब आते हैं हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज़ योर सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, ठीक है, सोसाइटी कैसे बेनिफिट हो रही है आपके ऑब्जेक्टिव से, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें होता है कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सोसाइटी आप कैसे बढ़ाओगे, लाइक ऑब्वियसली कैसे करेंगे हम? अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें तो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। अगर हम बेसिक एमिनिटीज़ बनाएं, बेसिक चीज़ें लाइक स्कूल, क्रच बनाए अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए, तो आई थिंक दे वुड बी एबल टू वर्क वेरी बेटर, लाइक इन अ बेटर वे दे वुड बी एबल टू वर्क, बट अच्छे से वो काम कर सकते हैं। तो उन्हें आप बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो हम उसको अपनी सोसाइटी से हटा नहीं सकते हैं। हमें उन्हें भी अपनी सोसाइटी का पार्ट समझकर उन्हें सोशल ऑब्जेक्टिव में इन्वॉल्व करना चाहिए। इन केस वी कैन गिव देम सम वर्क तो जो बैठ के हो सके, ठीक है, तो जिससे उनकी भी एक लाइवलीहुड बनी रहे। थर्ड कम्स योर पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। यार अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, अगर आपका एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव है, तो उसके अलावा आपके एक अपने खुद के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल नीड्स, आपको अपनी फाइनेंशियल नीड्स चाहिए, हर बंदा चाहता है यार मेरा प्रॉफिट हो, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, मेरी प्रमोशन हो, तो दैट इज़ योर पर्सनल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सोशल,
उसमें आता है सोशल नीड यानी पीयर रिकग्निशन। अगर मेरा पूरा ग्रुप है तो उसमें से एवरीवन शुड नो, मेरे नाम से मुझे पहचाने। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई टेक माई नेम आस्था, तो मैं चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स ऑल टुगेदर अगर आस्था का नाम आए तो वो पहचाने, यार ये तो वो है, ये तो वो है, ऐसे। थर्ड इज़ योर हायर लेवल नीड्स, हमारी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर यू हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको तीनों पता होने चाहिए। ओके, सो आज के सेशन में ही सेकेंड टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने उसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखा है बिकॉज ऑब्वियसली आपको ये आता है। अगर आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करी है तो यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू डू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। ओके, तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। फर्स्ट इज़ अचीविंग ग्रुप गोल्स। ऑब्वियस ही बात है, हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करना है। ग्रुप गोल हमारे कुछ भी हो सकते हैं, दैट कैन बी टू मेक द हाई सेल्स, that can be our group goal, to achieve the target with less amount of investment, that can be our group goal. So importance of management में मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके ग्रुप गोल्स हो जाए अचीव। सेकेंड, इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि आपकी रिड्यूस कॉस्ट, यू हैव टू रिड्यूस, पैसा इन्वेस्टमेंट कम और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 4 चीज़ों को अगर आप अच्छे से करो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ योर इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब इसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि एक बुक स्टोर है, राइट। वो बंदा अपना स्टॉक मेंटेन करता है, वो लिखता रहता है मेरी कौन सी बुक की शॉर्टेज है, कौन सी की नहीं है। इससे क्या होता है, ही इज़ नॉट एबल टू फेस द सिचुएशन ऑफ स्टॉक शॉर्टेज। कल को उसके पास अगर अबंडेंस ऑफ वो भी आ जाते हैं, व्हाट यू कॉल इट, ऑर्डर्स, तो ही विल बी एबल टू डू इट। ठीक है। थर्ड है टू क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज। ऑब्वियसली हर कोई बंदा चेंज से फेमिलियर नहीं होता, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, तो वी हैव टू अडेप्ट। तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, हमारी मैनेजमेंट। कल को लाइक अभी जैसे कंपनीज चल रही हैं, राइट, अभी तक हम लोग लेट्स टॉक अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्लोथिंग में हम नॉर्मल क्लोथ्स पहनते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मास्क इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि अगर आप कहीं भी सोशल मीडिया या कोई भी आप जगह पे क्लिक करो, कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करो ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड, दे आर प्रोवाइडिंग यू द कस्टमाइज्ड मास्क विद द मैचिंग ऑफ योर क्लोथ्स। वाई? बिकॉज दैट्स अ डायनेमिक चेंज, हमारी इन्वायरमेंट में चेंज आया है नाउ। अब कंपनीज़ को उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि चलो अगर हम कपड़े बना ही रहे हैं तो वाई नॉट टू क्रिएट अ मास्क ऑफ दैट क्लोथ सेम, सो दैट वो ऑकवर्ड ना लगे एंड लोग परचेज भी करेंगे। सो दैट इज़ हाउ मैनेजमेंट इज़ हेल्पिंग देयर एम्प्लॉयज़ एंड एवरी अदर पर्सन सिचुएटेड विद दैट एनवायरमेंट टू accept and believe and adapt to that changing environment. Number 4th importance is achieving personal objective. Group ऑब्वियसली आप कर ही रहे हो। मैनेजर क्या करता है, मोटिवेट करता है अपनी टीम को इस तरीके से कि जो इंडिविजुअल मेंबर है वो भी अपना एक पर्सनल गोल अचीव कर पाए थ्रू मोटिवेशन, लीडरशिप, अपनी स्पिरिट, कॉपरेशन, ये सब दिखाकर और सिखाकर आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में वो हेल्प करता है। Last is helps in development of the society by providing good quality products, services, employment opportunities, दो new technology adapt करो, तो this is how आपकी management आपको help करती है। So these are all the importance of the management. Okay, अब इसका जो slang बनता है that is GEDPD. ओके, इसको मैंने अपने एंड पे ऐसे ही लिखा है, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, दैट इज़ गिव LRD pie dinner. LRD pie are the names, so you can just learn give LRD pie dinner. तो आपको ये सारे पॉइंट्स लाइन में लर्न हो जाएंगे। लाइन में नहीं भी करने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक टुडे वी हैव जस्ट कवर्ड 2 टॉपिक्स कि what were the importance of management and what are the objectives of management. So before we move further, I would love you to revise all the chapter done till now so that when we move forward, तो यार देखो अब ना आगे आगे ग्रेजुअली ना चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैनेजर्स आएंगे, टाइप्स ऑफ मैनेजर्स आएंगे, सो थोड़ा इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो आई वांट कि आप एकदम इससे गो थ्रू हो जाओ बिफोर आई स्टेप ऑन टू द सेकेंड वन। एंड प्लीज़ यार, प्लीज़ एनी क्वेरी प्लीज़ पुट इट इन माई कॉमेंट सेक्शन ऑन माई यूट्यूब चैनल इज़ बिजी बी।
मुझे फॉलो करो, ईमेल कर लो BEEBUSY06@gmail.com, या मेरा इंस्टाग्राम ID ये है आस्था नांगिया 7। आप इस पर भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, सॉरी DM कर सकते हो अपने डाउट्स, एंड आई एम श्योर आई हेल्प प्रॉब्ली एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। वरना ऑब्वियसली यूट्यूब है यार, उस पर कॉमेंट सेक्शन में यू कैन डेफिनेटली राइट your doubts and any other thing that you want to ask. Most welcome. Till then, stay safe and stay indoors. Bye bye.